स्टार्ट कर दें। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? एरे। ठीक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? शाबाश। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? वे आर स्टोरिंग डेटा। वे आर स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने का क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इस चीज को? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? डेटा को स्टोर करने का तरीका बता दिया गया है, बताया कि नहीं? फिर इस पर कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लीनियर अलजेब्रा, जितने भी है हमारे पास कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, सारी की सारी किस पे हो रही है? किस पे हो रही है? डेटा पे। डेटा को स्टोर करने के तरीका है, डेटा को एनालाइज करने का तरीका बता दिया गया है। ठीक है। तो एरे क्या है? बेसिकली एरे क्या है? हमारे पास डेटा को स्टोर करने का तरीका है कि नहीं है? वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। हम उसको अभी मैं इस एरे को छोड़ के और एक आ रहा है हमारे पास जिसको हम नम पे बताते हैं, नम पाई। क्या बताते हैं? अभी एक आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, नम पाई आ रहा है, वो भी डेटा को स्टोर करने का तरीका वहां पर भी है। वहां पर भी एरेज है जिनको हम कहते हैं एनडी एरे। क्या बोलते हैं? ठीक है। वहां पर डेटा को इस नाम पर एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को भी हम अभी ले आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में। फिर वहां से हम एरे को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, अगर वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो डेटा यूज हो रहा है अगर उस पर कैलकुलेशंस करनी है, तो वो आप नेचुरल इस एरे से, जो नॉर्मल एरे हो रही है, जो हम इंपोर्ट करके ले आते हैं, समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूं? जो अपने प्रोग्राम्स में है नॉर्मल एरे, जिसको हम ले आते हैं, नॉर्मल एरे इंपोर्ट करके, अगर हम उस पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कुछ तो सपोर्ट करेगा नॉर्मल, वहां तो सपोर्ट तो ये करेगा, लेकिन अगर कुछ एडवांस्ड कैलकुलेशंस आपको करनी है अपने डेटा पे, तो ये वाला आपको सपोर्ट वहां पे नहीं करेगा। वहां पर इंपोर्ट करने के लिए हमें और एक चीज लानी पड़ेगी जिसको हम नमपाई बताते हैं। नमपाई इज न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है, वास्ट लाइब्रेरी है, जो सारी की सारी सारा का सारा किस्सा किस पे चला हुआ है? डेटा पे। किस पे चलता है वहां पे? व्हाई डेटा इज सो इंपॉर्टेंट? इतना सारा काम इस पे हो रहा है। डेटा साइंटिस्ट आ रहे हैं आज, है ना? डेटा साइंटिस्ट एक पोस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंस है हमारे पास। क्यों इतना अहमियत दे रहे हैं उसे? यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेबर, यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेबर बता रहा है, एक ऐसा फील्ड है दुनिया के इतने भी ये जो फील्ड्स हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, तो एक फील्ड है वो है डेटा साइंस, जहां पर इंक्रीज हो रहा है, जॉब इंक्रीज होगा। बाकी जितने भी फील्ड आप ले लो वहां पर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है हमारे पास। लेकिन एक ऐसा है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालाइजर्स, मशीन लर्निंग, ये सारे के सारे डेटा फील्ड में आते हैं। यहां पर कितना, तो जाहिर सी बात है कुछ बात तो है इसमें। ठीक है। कोई बात होगी ना इसमें, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जहां पर क्या हो गया है, जहां पर लेबर जो है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है, जो उसका इंक्रीज हो गया है। डेटा साइंटिस्ट इसको ढूंढ रहे हैं लोग। ठीक है। क्यों? व्हाई डेटा इज सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इज डेटा? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? तो डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? टुडे डेटा रूल्स द वर्ल्ड। आजकल का ये जो डेटा है ना, डेटा क्या कर रहा है? इट रूल्स द वर्ल्ड। दिस इज द रिजल्ट, दिस हैज रिजल्टेड इन अ ह्यूज डिमांड ऑफ द डेटा साइंटिस्ट। आजकल के इस दौर में डेटा जो है वो दुनिया को क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। तो डेटा इज नथिंग बट इट इज द गैदर द इंफॉर्मेशन। ठीक है। टू गैदर द इंफॉर्मेशन यू विल गेट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है,
वहां पर आपको लॉस हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है आपकी इस प्रॉफिट एनालिसिस में। जब आप प्रॉफिट एनालिसिस करते हो, कभी इंक्रीज होता है प्रॉफिट, कभी डिक्रीज होता है, क्या करोगे वहां पे? वहां पर हम क्या करेंगे? हम किसी डेटा एनालिस्ट को बुला देंगे, है कि नहीं? किसी डेटा एनालिस्ट को बुलाएंगे, उसे कहेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम हल करना चाहते हैं उसे, कि इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रहा है, या पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्या मसला है, प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो एनालिस्ट्स होते हैं, ये क्या करेंगे? इट विल गैदर द डेटा ऑफ योर कंपनी। आपसे पूछा जाएगा वेदर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव, कस्टमर का फीडबैक लिया जाएगा, और आपके तौर तरीके देखिए उनके बारे में देखा जाएगा, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली जाएगी, और जब उनके पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा तो फिर वो इसे एनालिसिस करेंगे कि आपकी कंपनी में कहां पर फॉल्ट है। जब एनालिसिस होगा उस डेटा पर, गैदर्ड डेटा पे, तो एनालिसिस होने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा कि कहां पे प्रॉब्लम है, मसला कहां पे है। तो अब सारा का सारा काम किस पे हो रहा है? डेटा पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? आप अपनी वेदर फोरकास्टिंग ले लो, वो व्हाट इज दैट, वो भी क्या गैदर करते हैं? डेटा गैदर करते हैं कि कहां से विंड आ रही है, कहां पहुंची है, हवा की स्पीड किस जानिब से, कितनी हवा की स्पीड है। जो जब उनके पास पूरी की पूरी जानकारी आती है तो एक डेटा बनता है उनके पास। अब ये डेटा कम होगा कि बहुत ज्यादा हो सकता है? बहुत ज्यादा हो सकता है। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद वहां से क्या लिया जाता है कि डिसीजन लिया जाता है, और उसी डिसीजन के बुनियाद पे हम कल के मौसम के बारे में फोरकास्टिंग करके कल का मौसम कैसा होगा। क्लियर? डेटा वहां पर भी है, कंपनीज में भी डेटा है। अब आपके हेल्थ में जाएंगे, आप किसी डॉक्टर के पास से ले जाओ, वो भी आपसे पूछा जाएगा, आप पूछता है कि आप अपने हेल्थ के बारे में मुझे बता दो। आपको खांसी मत होती थी, ब्लड प्रेशर मत है, शुगर मत है ना, नींद अच्छी आती है, सर में दर्द तो नहीं रहता, भूख लगती है कि नहीं लगती है। तो वो जो 1 साल 2 महीने 4 महीने का डेटा आपसे ले लेगा, और डेटा लेने के बाद उस पर एनालाइज किया जाएगा व्हाट काइंड ऑफ डिजीज देयर इज, इस बंदे में किस किस्म की बीमारी हो सकती है या कौन सी बीमारी आने वाली है। तो एनालिसिस किस पे होता है? डेटा पे होता है कि नहीं? दुनिया में और जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर हम डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। अब घर के मसाइल को देखो, अपने घरों में जो हम मसाइल देख रहे हैं, वहां पर भी हम अगर कोई काम करना हो, मुझे किसी जगह कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई काम करना हो मुझे वहां पे, क्या मैं ऐसे ही काम कर दिया वहां पर? कि वहां पर भी देखा जाता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो इससे क्या असरात हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ये जो डेटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा है कि साइंटिस्ट, ये जो डेटा साइंटिस्ट है, इनका रोल बढ़ने वाला है, कंपनीज में इनकी डिमांड होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माशरा है, हमारा जो काम करने का तरीका है, चाहे वो हमारी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, हर जगह पर हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। हमें डेटा से एनालाइज करने के बाद रिजल्ट्स ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस डेटा साइंस? ये क्या है? डेटा साइंस है क्या? मैं आपको पढ़ा रहा हूं NumPy क्यों इस्तेमाल हो गया, वहां पर डेटा को स्टोर करने का तरीका बता दिया गया। हम NumPy क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी किसमें? पाइथन लैंग्वेज। इसी पस नजर में ये सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको। हमारी लैंग्वेज में NumPy आ रहा है, न्यूमेरिकल पाइथन आ रहा है। NumPy क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें किसके ओर जाना है? डेटा साइंस की ओर जाना है। हमारे पास डेटा की बौछार पड़ी है। आप अपने इंस्टीट्यूट को ले लो, यहां पर भी डेटा मिलेगा आपको। 10 साल के बारे में रिजल्ट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, स्टाफ स्ट्रेंथ देखो, आप रिजल्ट दे दोगे, आप डिसीजन दे दोगे कि कल आने वाला साल में हमारा रिजल्ट कैसे होगा। अभी मैं अगर आपका डेटा ले लूंगा पिछले 10 सालों का, आप कौन से बुक्स इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, कितने आवर्स पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ने का तरीका आपको आपसे ले लूंगा। आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करने के बाद जब मैं आपसे डेटा लूंगा तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है। किस पे? जब मैं एनालाइज करूंगा आपके प्रीवियस डेटा। समझ आ रही है बात? तो अब ये डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज अबाउट द डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा को गैदर करना, फिर डेटा को एनालाइज करना, और उसके बाद क्या करना, वहां से डिसीजन मेकिंग। दैट इज द डेटा साइंस। क्लियर हो रहा है? उसके बाद डेटा साइंस इज अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स इन द डेटा। डेटा साइंस इज अबाउट द फाइंडिंग द पैटर्न्स इन द डेटा। डेटा में पैटर्न के उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है,
ठीक है, कल ब्लड प्रेशर एक है, दूसरे दिन दूसरा ब्लड प्रेशर है, तीसरे दिन एक और है। ठीक है, समझ आ रही है बात। हेल्थ सेक्टर में अगर हम जाएंगे वहां पर भी आपको पैटर्न्स मिलेंगे, किसमें? डेटा में। उसके बाद थ्रू एनालिसिस एंड मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन, उसके बुनियाद पर हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? डेटा साइंस। इसकी डेफिनेशन है डेटा साइंस की। उसके बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं? वी आर चूजिंग द बेटर डिसीजन, whether we have to choose A or whether we have to choose B। उसी के बुनियाद पर हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आने वाला काल कैसा होगा हमारे लिए। अगर आपके पास कंपनी है, अगर आपके डेटा को मैं एनालाइज करूं, तो एनालाइज करने के बाद मैं बता सकता हूं आने वाला साल आपका, प्रेडिक्ट कर सकता हूं। फिर रिपोर्ट नियरली प्रेडिक्शन के आसपास ही होता है। समझ आ रही है बात? तो आने वाला साल आपकी कंपनी के लिए कैसा होगा, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। हम इसका यूज कहां पे करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल? इस डेटा साइंस का इस्तेमाल कहां होता है? डेटा साइंस है क्या? गैदरिंग द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड टेक द डिसीजन आउट ऑफ दिस डेटा। क्लियर? उसके बाद इसके बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं? We will for route planning to discover the best route to ship। हाँ, अगर कोई शिप चलाना है, यहां देखो मेरी बात सुनो। अगर आप कोई कंपनी है, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में से किस गाड़ी को किस रूट पे जाने की इजाजत हम दे देंगे, किस रूट से जाएगी वो, ताकि डेस्टिनेशन, अगर ये डेस्टिनेशन ए है, आपकी गाड़ी यहां पे जा रही है, तो हमारे पास 2 4 10 12 रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सबसे बेस्ट रूट क्या होगा इस गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए? तो वो भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, डेटा साइंस का इस्तेमाल यहां पर भी होता है कि बेस्ट पॉसिबल रूट क्या होगा आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी को स्मूथली चलने के लिए, ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाए। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, टू फोरसी डिलेज ऑफ फ्लाइट। फोरसी मीन्स प्रेडिक्शन, कि फ्लाइट में डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किसी ट्रेन में या शिप में क्या उसका डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी ट्रेन आने वाली है, फॉर एग्जांपल श्रीनगर से ट्रेन, जम्मू से ट्रेन आ रही है श्रीनगर। ठीक है, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करने के बाद मैं बता सकता हूं कि जब ट्रेन यहां से निकलेगी, अगर वो यहां पर क्या वो वक्त पर पहुंचेगी, ये क्या डिले होगा कि नहीं होगा। ये हम किसके बुनियाद पे कर सकते हैं? डेटा एनालिसिस के बुनियाद पे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप कोई फ्लाइट यूएसए से निकली है इंडिया पहुंचने किसी फ्लाइट को, तो आप एनालाइज कर सकते हो, अगर आपका प्रीवियस डेटा आपके पास अवेलेबल होगा कि उस फ्लाइट को क्या वो वक्त पर पहुंच सकती है या डिले हो जाए। अगर डिले भी होगा, कितना डिले होगा, 100% वही होता है। वहां पर हम डेटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अ प्रमोशनल ऑफर्स। ठीक है, किसी चीज को प्रमोट करने के ऑफर। आप कंपनी को बता दोगे आप इसको प्रमोट कर दो, आपको इतना सारा फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये भी हम किसके बुनियाद पे करते हैं? किसके बुनियाद पे करते हैं? जब आपके पास डेटा होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कि फलां फील्ड बेहतर है प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आप ये वाली कंपनी खोल दो, इस कंपनी में ये वाला प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट कर दो, ये चलेगा, बेहतरीन चलेगा। वो किस बुनियाद पे मैं कहूंगा? जब मेरे पास उसका डेटा होगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में जब मेरे पास पूरी की पूरी जानकारी होगी, उसके बाद भी मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं। उसके बाद टू फाइंड द बेस्ट सूट टाइम टू डिलीवर गुड्स। ठीक है, किसी चीज को डिलीवर करने के लिए सुबह करना है, शाम को करना है, मॉर्निंग में करना है, कब करना है, बेस्ट डिलीवर टाइम क्या होगा, वो भी हम डेटा एनालिसिस करने के बाद ही बता सकते हैं। टू फोरकास्ट द नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यू ऑफ द कंपनी जो हमारे पास है उसके आने वाले साल में क्या रेवेन्यू होगा, ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। जब आपका डेटा होगा 2-4 सालों का, उसको एनालिसिस करने के बाद मैं बता सकता हूं कि आने वाला साल जो है वो आपके लिए कैसा होगा। क्लियर? तो प्रेडिक्ट हु विल विन द इलेक्शन कौन जीतेगा, ये किसकी बुनियाद पे होता है? इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जो ही खत्म हो गए, रिजल्ट आने से पहले क्या निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट जब इलेक्शन खत्म होते हैं ना, उसके बाद निकलता है जो टीवीज पे आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन जीतेगा?
प्रेडिक्शन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया उसको क्या बोलते हैं। इलेक्शन के बाद जब आता है ना, इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रेडिक्शन आते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स ले लेगी, ठीक है। तो उसके बुनियाद पे अगर आपके पास डेटा होगा, अच्छा इलेक्शन में कहां से डेटा ले आएंगे ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकोगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर आपके पास कौन सा डेटा होना चाहिए, अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि मेरे पास 2-4 कंपनी पार्टीज है, आपके पास 2-4 पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी है, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पार्टी ए के पास 25 सीट्स होंगे। ये किस बुनियाद पे करोगे, वो डेटा कहां से आता है, आप लोगों के पास जाते हो, जो वोटर की लाइनें होती है वहां पे जाते हो, उनसे पूछते हो क्या करना चाहते हो, किसको वोट देना है, ठीक है, क्यों देना है। आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वहां पे किस पार्टी का जोर है यहां पे, ठीक है। दूसरे इलेक्शन बूथ पे गए, वहां पे आपने वोटर से बात की, तो वोटर से आपने डेटा ले लिया कौन सी ये जो पार्टी है किसका यहां पर ज्यादा चल रहा है, किसको वोट दोगे किसको नहीं दोगे, ठीक है। तो वहां से आप क्या गैदर करके ले आते हो, इतने सारे वोटर्स है, उनसे आप क्या गैदर करके ले आते हो, डेटा। उस डेटा के बुनियाद पर आप डिसीजन देते हो, प्रेडिक्शन करते हो कि किस पार्टी की कितनी सीट्स हो सकती है। तो अब सबसे अहम क्या है, सबसे अहम क्या है, अब डेटा, और उसको फिर उसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, अब ये डेटा एनालिस्ट जो होता है, डेटा साइंटिस्ट जो होता है, ये बड़ा पोस्ट है, ठीक है। ये क्या क्या काम करेगा, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके पास मशीन लर्निंग होनी चाहिए, मशीन लर्निंग का इल्म होना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या होगा, दूसरा एक आ गया, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये याद रखना, मशीन लर्निंग क्या है, ये ब्रांच है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। किसके लिए, विच a computer have to learn from the data just like how human is learn from experience। इंसान कैसे सीखता है, इंसान कैसे सीखता है, एक्सपीरियंस से। इंसान कैसे सीखता है, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतना बेहतर डिसीजन दे सकता है। समझ आ रही है बात, जिसके पास जितनी एक्सपीरियंस होगी वो उतना बेहतर डिसीजन दे सकता है, वो आपको उतना बेहतर मशवरा दे सकता है। तो इंसान सीखता है, किससे सीखता है, एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से। अब जो इंसान जितना लोगों के बीच में रहा होगा, जिसने जितनी जदोजहद की होगी, जिसने अप डाउन देखे होंगे, एक तो वो इंसान हुआ जो घर में बैठ गया, आराम से बैठ गया घर में, कोई मसला नहीं। आप उससे पूछो, आप वो कहेगा कि नहीं मुझे क्या पता है, वो भी डिसीजन देगा। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो भी आपको डिसीजन देगा, आप ऐसा कुछ कर लो। लेकिन आप उस इंसान से पूछना मशवरा जिसने धक्के खाए होंगे, जो घर से निकला होगा, जिसने अपने कंफर्ट जोन छोड़ा होगा, जो मार्केट में आया होगा, जिसने धक्के खाए होंगे, आप उनसे अपने प्रॉब्लम्स का हाल पूछो। आप उनसे, वो बताएगा, कैसे बताएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आपको डिसीजन दे देगा वो। और इसी तरीके से यहां पर ये जो कंप्यूटर है वो लर्न करता है फ्रॉम द डेटा। उसके अंदर भी हम किसको घुसाते हैं, डेटा को, और वो एक्सप्लिसिटली हम प्रोग्राम नहीं लिखते कि वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको एनालाइज करेगा, नहीं, वो उसके पास डेटा में से डिसीजन लेके आता है। कंप्यूटर हैज टू लर्न फ्रॉम द डेटा। कंप्यूटर किससे सीख रहा है, डेटा से सीख रहा है। जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। A machine learning model learns patterns and relationships in the data। आप अपने मशीन के अंदर अपना डेटा को घुसा दो, वो खुद उसमें से एनालाइज कर लेगा। अगर फिर आप वो खुद एनालाइज करेगा कि मुझे क्या करना है, किसके बुनियाद पे करेगा, वो डेटा के बुनियाद पे। समझ आ रही है बात। आपके पास एक बड़ा कंप्यूटर है, उसके अंदर आप जितनी भी डिजीजेस हैं उनका डेटा भर दो, ये डिजीज इस फला वजह से होती है, इसमें विटामिन की कमी होगी तो ये डिजीज हो जाएगी, ये नहीं खाएगा तो ये वाला मसला हो जाएगा। उसके बाद बहुत हर बीमारी का पूरा डेटा भर दो। फिर हम आपके या मेरी कोई सिम्टम्स है, हम उसमें सिम्टम्स डाल देंगे कि ये वाले सिम्टम्स है, वो खुद बता देगा कि कौन सी बीमारी है। क्यों, क्योंकि उसके पास डेटा पड़ा है। वो आपके सिम्टम्स को पड़े हुए डेटा से कंपेयर करने के बाद रिजल्ट देता है। समझ आ रही है बात की, मैं यूं ही बता रहा हूं, समझ आ रही है बात। तो दुनिया किसकी ओर जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रही है, दुनिया मशीन लर्निंग की ओर जा रही है। और
अब ये जो डाइट साइंटिस्ट है उसको स्टैटिस्टिक्स का इल्म होना चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग का इल्म होना चाहिए, वो भी पर्टिकुलर पाइथन का, उसको मैथमेटिक्स का इल्म होना चाहिए, उसको डेटाबेस के बारे में मालूम होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो क्या बनता है, डेटा साइंटिस्ट बनता है। क्यों? डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? तो एनालाइज द डेटा, आपकी कंपनी को डेटा एनालाइज करना और उस एनालाइज करने के बाद कोई डिसीजन देना कि आप ये काम कर दो, आपका काम हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। आपने वो पिक्चर देखी होगी सूर्या, सूर्या सबने देखी है, देखिए सूर्या, सूर्या में क्या होता है, वो एक सूर्या होता है जो उसके बंदूक को जो मारता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन मार रहा है मेरे बंदूक को, फिर वो फोन करके बताते हैं मैं हूं सूर्या, वही सूर्या ही है। आज एक सूर्या है ना होती सूर्या द सोल्जर, नहीं दूसरा है जो मार रहा है उसके बंदूक को, फिर फोन करके बता रहा है उसको कि मैं ये सूर्या, हाँ सूर्या ही है, सूर्या ने मारा है उनको। तो फिर वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, जब उसके जो बंदे हैं ना उसके मारे जाते हैं तो वो शाम को फोन आता है सूर्या ने मारा उनको, ठीक है। फिर उनको ढूंढने लगता है लेकिन उसको मिल ही नहीं पाता है वो। फिर वो क्या करता है, एक एनालिस्ट को बुलाता है, उसे कहता है कि मेरा ये मसला है, एक बंदा मार रहा है मेरे बंदूक को और शाम को फोन पर बता रहा है कि मैं सूर्या हूं, मैंने मार दिया, मुझे पता ही नहीं ये बंदा कौन है। वो होता है उसकी बहन का प्रेमिका, ठीक है। तो वो उसको बुला लिया था, वो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछता है कि कहाँ पे हमला हुआ, कैसे हमला हुआ है, किस आदमी को मारा है, कब फोन आया है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाता है उसको, और वीडियो रिकॉर्डिंग वो सब डेटा जब एनालाइज करने के बाद वो खुद ही बताते कि ये वाला बंदा है, और 100% वही बंदा होता है। समझ आ रही है बात? समझ आता है? और हम कहां जा रहे हैं? डेटा साइंस की ओर जा रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, मशीन लर्निंग की ओर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। और हम कहां बैठे हैं? हेलो जानू, मेरी जानू ने खाना खाया? नहीं खाया तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। हम तो यही कहते हैं, अरे तेरी औकात क्या है, तू तो जर्रे के बराबर भी नहीं है। समझ आ रही है बात? धन्यवाद, आज के लिए काफी है। रेडी